कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर और कितनी जाने लेगा। ये एक सोचा समझा हुआ प्लान है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, और उस प्लान का पीछे जो है वो है हिंदुस्तान का हाथ, मूडी का हाथ। ना तो आप जहन्नुम के कुत्तों से निगोशिएट कर सकते हैं, ना आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ कोई गुफ्तगू निगोशिएट कर सकते हैं। इनके एक्सटर्नल एजेंडाज हैं। ये गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। उससे आप अंदाजा कीजिए कि किस स्केल के ऊपर इंसर्जेंसीज को डेवलप किया जा रहा था बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के खैबर के सूबे में। ये ऐसे नहीं चलेगा। हमारे पास तो बहुत एविडेंस है ना भाई, हिंदुस्तान का हाथ इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, कराची तक। मगर मूडी को तो जंग चाहिए। अगर मूडी को जंग ना मिला और वो जंग ना जीता तो मूडी तो बिहार के इलेक्शन में ही खत्म हो जाएगा। मूडी का नाम और निशान नहीं रहेगा पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पे। हमारे जज्बे है ना, हमारे जज्बे वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। और भाई सबसे पहले अपने मुल्क को सही करो। अपने मुल्क में क्या हो रहा है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये कौन है, ये चाहते क्या है, पाकिस्तान के साथ इनका क्या प्रॉब्लम क्या है। जो इनका फंडामेंटल एक जो आप कह लो कि इनका जो डिमांड है वो ये है कि हम यहाँ शरिया निजाम लेके आए पाकिस्तान के अंदर। ये एक फंडामेंटल इनकी एक डिमांड है। मगर मूडी को तो जंग चाहिए। किस किस्म का आदमी है हम इसको पहचानते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगले दफे हम ना ठहरे जब तक वो आके हमारे सिविलियंस को ना मारे या मुरीद के या कोई और जगह ना सोचें और उधर बम ना करे। हमें कहना चाहिए दुनिया को ऐसे मौके पे ये झूठ है, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, ये नहीं मानता है। अब हमारे पास सबूत है, ये है, और हम जा रहे हैं एक्शन करने के लिए। 1-1.5 साल से आप क्लियरली देख रहे थे कि एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है टीटीपी और बीएलए के दरमियान। मंजूर पिश्तीन को लॉन्च किया गया था, महारंग बल्लोच को लॉन्च किया गया था, साथ टीटीपी की इंसर्जेंसी थी और पीटीआई इमरान खान और ये गंडापुर गैंग जो है ये पूरी तरह टीटीपी को सपोर्ट कर रहा था। जब अपनी दौरे हुकूमत में इन्होंने लाके पाकिस्तान में इनको आबाद किया, और जब इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी दोनों को अपीज करने की पॉलिसी रखी। इनकी खुशामद करते रहे, इनको कुचलने के बजाय मुज़ाकरात की बातें करते रहे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आपने रखी तो उसी तरह की बगावतें और नुकसान आप उठाते रहेंगे, क्योंकि अब कैंसर इतना फैल चुका है कि अब पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा। अब पहले आपको रेडिकल सर्जरी करनी है, फिर स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी करनी है, और इसके लिए आपको बहुत काबिल डॉक्टर चाहिए जो कि सिर्फ एक डंडे वाली सरकार हो सकती है। हुकूमत और रियासत पाकिस्तान को अब अपनी रिट, अपनी इज्जत, अपने वकार की बहाली के लिए उस तरह बिहेव करना पड़ेगा जैसे इस्लामी एटमी ताकत को बिहेव करना चाहिए। बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर यह है कि वजीरिस्तान के इलाके में पाक फौज के काफिले के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें 13 फौजियों की जानें गई, शहीद हुए। और पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो वहां पर इंडिया ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और कुछ ही दिनों में अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। अब क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फौज इस वाकये के बाद, जबकि पाकिस्तान का स्टांस ये है कि इस पे इंडिया इन्वॉल्व है, इस वाकये के बाद कोई ऐसा एक्शन लेगी जैसा एक्शन इंडिया ने लिया था? देखते हैं कि अगर आपको एक अल्लाह ने फतह दी है तो अगली आपकी फतह जो है, क्या आपको पूरा यकीन है, क्या आपको अच्छी तरह से पता है कि किस किस्म का अटैक इस दफा होगा? लिहाजा मेरे ख्याल में जरा ठंडे दिल से बात करनी चाहिए। ये कर दें, वो कर दें, क्यों कर दें भाई? हमारी तरफ से हमेशा ये जवाब जाता है और मैं 100% इस पे जो है वो इत्तेफाक करता हूं। यही जवाब जाना चाहिए, हम जंग नहीं चाहते, फुल स्टॉप। लेकिन अगर हम पे जंग थोपी गई तो हम जवाब देंगे, फुल स्टॉप। दोस्तों, जब से भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है, अमित शाह ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली की 24 सीटें रखी हैं, तब से पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर डर का माहौल है। क्योंकि कई बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषणों में पीओके लेने की बात कही है। भारत अब पीओके लेने को तैयार है क्योंकि पाकिस्तान के खस्ताहाल हालात हैं, टीटीपी के हमले बढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान में आजादी की जंग चल रही है, बलूच लोग इस्लामाबाद में पाक फौज के अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीओके में पाक फौज के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तान टीटीपी का सामना नहीं कर पा रहा है
तो भारतीय सेना का क्या करेगा। लाल टोपी कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत अखंड भारत बनाना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान को ठोकने के लिए भारत टीटीपी का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इस लाल टोपी का डर अच्छा है, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, आज वही तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान की बजाने में लगे। महरंग बलोच को फांसी लगा दे, मंजूर पश्तीन को लटका दे। दहशतगर्दी तो ये वैसे भी हो रही है, ये मत सोचे कि अगर इनको फांसी दे देंगे तो फसाद हो जाएगा। इससे ज्यादा फसाद और क्या होगा जो अभी हो रहा है। रियासत को उनको बहुत आसानी से ये सारे जो कुरान कहते हैं ना, कातिलु आइम्मतुल कुफ्र, जो कुफर की लीडरशिप है उसको कत्ल कर दो। आपको ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं, हजारों पाकिस्तानियों का खून इनके हाथों के ऊपर है। ये खुद थ्रेट देते थे कि हम कत्ल करेंगे तमाम पाकिस्तानियों को, और इन्होंने अब कर दिया, और रियासत को लेना पड़ेगा और अदल नाफिज करना पड़ेगा। बलूचिस्तान बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि कैंसर को इतना बड़ा कर देते हैं कि लगता है कि पाकिस्तानी हाथ से जाने लगा, उसके बाद हम टाइगर्स की तरह लड़ना शुरू करते हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए। ये हम पता नहीं क्या फितरत है हमारी। पाकिस्तान कहीं भी नहीं जा रहा। इन दुश्मनों को तो अल्लाह के फजल से दफन कर दिया जाएगा, इंशाअल्लाह कुचल दिया जाएगा। इस पाकिस्तान की जो तकदीर है वो खुल कर रहेगी। अब जंग आपके घरों में दाखिल हो चुकी है। कि ये चीजें क्यों हो रही होती हैं और इसकी काफी सारी वजूहात हैं। ठीक है, जो हमारी स्टेट को भी देखना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी देखना चाहिए। ठीक है, अगर देखें बलूचिस्तान का इशू एक अलग है और केपी का इशू थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम देखते हैं तो केपी में जो पश्तून बेल्ट के ये वजीरिस्तान और फाटा के जो लोग हैं वो नाराज हैं ठीक है। हुकूमत से, और खास तौर पर देखें तो आर्मी से। ठीक है, हुकूमत भी बेसिकली जो आर्मी से ही मतलब स्टेट का हिस्सा होती है। तो आप देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, जो हिस्ट्री हमें बताती है, इसके लिए ना काफी चीजें पहले हमारी जो स्टेट चाहती थी, वो उस टाइम की जो एस्टेब्लिशमेंट थी या हुकूमत थी, वो उन्होंने इनको अपने एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और उनको मजहबी तौर पर जुनूनियत का शिकार किया। उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, किसने? आप देखिए, अगर ये तालिबान किसने बनाए या जो अभी टीटीपी है या ये चीजें ये किसने इजाद की? पहले पाकिस्तान की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये चीजें होती हैं कि उनको अपने तौर पे जब ये रशिया के खिलाफ सोवियत यूनियन जब आई वो इधर अफगानिस्तान में, तो उसे फिर इन्होंने खुद ही यूज किया ना, उनके खिलाफ तालिबान जिहादी कल्चर को इजाद किया, क्लाशनकोव कल्चर लेके आए। अच्छा। वो सारा हमारा खुद का किया धरा हुआ है ना। ठीक है। अब हम उसको इस तरह खत्म करना चाहते हैं कि वो लोग एक, अगर आपने पूरी जनरेशन तैयार की है, उनके ज़हन में उतारा है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है, उनको बच्चों को पूरा समझाया गया है कि हमारा ये दीन इस चीज की इजाजत देता है। लेकिन अगर हम जिहाद की, लेकिन अगर हम दीन को पढ़ें, अच्छी तरह समझें, तो दीन बिल्कुल ऐसी इंसानियत सोच चीजों की इजाजत नहीं देता। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, आपने जो जितनी भी बातें की है ना, ये किसी हद तक ठीक है, और ये सिर्फ ये नहीं कर रहे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, इवन हमारे बहुत से पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि हाँ भाई जिहाद को प्रमोट किया गया, ज़ियाउल हक में के दौर में बहुत से ऐसे काम किए गए, मदरसा और ये सब चीज़ों में इन चीज़ों को प्रमोट किया गया। लेकिन अभी जो हालात हैं, अब के हालात और तब के हालात में बड़ा फर्क है। अब ऐसे वाकयात होने की क्या वजूहात हैं, और वो नाराज क्या तब से नाराज अभी तक नाराजगी चलती आ रही है, या बैरूनी ताकतें, चाहे जैसे हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कहा गया कि ये जी इंडिया की तरफ से करवाया, वो मैं वही बताना चाह रहा था कि वो उस चीज का वो एक इनिशियल स्टेज थी। ठीक है, वहां से शुरू हुआ। लेकिन कोई भी चीज होती है ना, वो इस तरह बिल्कुल प्रमोट होती है, आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होती है ना। वो अब तो फिर उसके पीछे कोई भी मुराकात हो सकते हैं। जारी बात है, पिछले दिनों जो पाकिस्तान इंडिया की हुई जंग हुई, उसमें वो टीटीपी वालों ने खुद कहा, बकायदा उन्होंने, उनके तर्जुमान ने खुद बताया कि हम अगर इंडिया का है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और इंडिया भी हमें सपोर्ट करे, हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये तो उनका वाजिया पैगाम है। ठीक है। वो इसकी वजूहात में ये बताना चाह रहा था कि इसमें सारा गुनाह उनका नहीं है, कुछ हमारा भी किया धरा हुआ है।